पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर प्यासा मारने की भी तैयारी है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से डिगा नहीं सकती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने को जो लोग छोटी बात समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी सांसदों का बयान एक बार जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तानी सांसद भारत के इस फैसले को अपनी संसद में उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सिंधु जल समझौता रद्द करने को वाटर बम बता रहे हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो इस पानी पे डिपेंड करती हैं। हमारे जितने पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जितने डैम्स हैं, वो इसी पानी के ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए अगर ये हम इसको हम समझते हैं कि ये एक वाटर बॉम्ब हमारे ऊपर पड़ा हुआ है। सिंधु जल समझौता रद्द करने का पाकिस्तान में असर दिखने लगा है। पाकिस्तानी सरकार तो परेशान है ही, वहां की आवाम भी गुस्से में है। पाक जिसके सिंधु प्रांत में विवादित नहर बनाए जाने के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। नाराज लोगों ने पाक के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी आसिफा भुट्टो के काफिले पर हमला बोल दिया। आसिफा कराची से नवाब शाह जा रही थी। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने उनके काफिले को रोका और विवादित नहर परियोजना के खिलाफ नारे लगाने लगे। कुछ लोगों ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला कर दिया। पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी की ये कोई पहली तस्वीर नहीं है। इसी हफ्ते कुछ लोगों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर हमला बोल दिया था। इस दौरान मंत्री के घर से फायरिंग और तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई थी। सिंधु नदी का पानी रोकना पाकिस्तान की बर्बादी का पहला कदम है, क्योंकि पाकिस्तान की लगभग 80% कृषि इसी नदी के पानी पर निर्भर है। लेकिन अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया तो पाकिस्तान की कृषि बर्बाद हो जाएगी, जिससे पाकिस्तान को 1,70,000 करोड़ का नुकसान होगा। उधर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द करने के साथ किश्तवाड़ जिले के चिनाब नदी पर बने पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। अब भारत ने यह साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान के लोग भी मांग कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रखिए और पाकिस्तान से बलूचिस्तान को बिल्कुल अलग कर दीजिए। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। बांग्लादेश आज बनेगा सिंधु देश। बलूचिस्तान में पाकिस्तान और उसकी सरकार के खिलाफ अरसे से प्रदर्शन हो रहे हैं। बलूचिस्तान अपने साथ हो रहे दोयम दर्जे के बर्ताव को लेकर आजादी की मांग कर रहा है। सिंध में पानी की वजह से आग लगी है, सिंधु देश की मांग हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह की ज्वाला धधक रही है तो पीओके में चीन के खिलाफ अलग मोर्चा खुला है। बलूचिस्तान आजादी का ऐलान कर चुका है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता देख अब बलूचों ने भारत से बड़ी मांग कर दी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के नेता की भारत से अपील,
बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए स्ट्राइक की मांग, ऑपरेशन सिंदूर को बलूचिस्तान में चलाने की अपील, बलूचिस्तान से पाकिस्तान आर्मी को खदेड़ने की मांग, ऑपरेशन सिंदूर को लगातार जारी रखने की भी मांग। ये 2 दिन मार खा के अपने को फील्ड मार्शल बना दिया मुल्ला मुनीर ने। मतलब दैट जस्ट सेज इट ऑल कि ये कैसा देश है, कैसा मुल्क है और इसके वैल्यूज और क्या बोलते हैं पैमाने क्या है। उसने अपने को फील्ड मार्शल बना दिया और जश्न मना रहा है कि मैंने ऐसा 2 दिन मैंने क्या लड़ाई किया, 2-4 बैच और लगा देगा अपने को। बलोच नेता की सीधी मांग है कि पाकिस्तान से आजादी के लिए ऑपरेशन सिंदूर की कोई लिमिट ना रखी जाए। सिंधु जल समझौता रद्द होने का असर पाकिस्तान में लगातार दिख रहा है। पाकिस्तान में पानी के लिए मारामारी है, कभी मंत्रियों के घर पर हमले हो रहे हैं तो कभी पानी के लिए आंदोलन। लेकिन आज तो पानी के लिए पाकिस्तानी राष्ट्रपति की बेटी जिनके काफिले पर हमला हो गया। तस्वीर कैसी रही, यह हमला किसने किया, इस रिपोर्ट में आपको बहुत विस्तार से दिखाएंगे। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। तो सिंधु जल समझौता रद्द कर प्यासा मारने की भी तैयारी है। पीएम मोदी ने साफ कह दिया है कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ये भारत का संकल्प है और दुनिया की कोई ताकत हमें इस संकल्प से टिका नहीं सकती है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द करने को जो लोग छोटी बात समझ रहे हैं, ऐसे लोगों को पाकिस्तानी सांसदों का बयान एक बार जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तानी सांसद भारत के इस फैसले को अपनी संसद में उठा रहे हैं। यहाँ तक कि सिंधु जल समझौता रद्द करने को वाटर बम बता रहे हैं। अगर ये पानी का क्राइसिस नहीं अभी सॉल्व करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इंडस बेसिन जो है वो ही हमारा लाइफलाइन है। 3/4 जो पानी हमारा आता है सर टोटल बाहर से आता है। 90% स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक 90% जो हमारी क्रॉप्स हैं, जो हमारी